लोकसभा में सिर्फ 3 मिनट में नया इनकम टैक्स बिल पास हो गया, वो भी बिना किसी चर्चा के। लेकिन सवाल ये है, क्या 12 लाख की टैक्स छूट हट गई है आपके लिए फायदा है या नुकसान? आखिर इस बिल में बदला क्या है? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं इंडिया इन इंडियंस। आज हम आसान भाषा में समझाएंगे कि ये नया इनकम टैक्स बिल 2025 आपके लिए क्या लेकर आया है। तो क्या ये बिल आपकी जेब पर भारी पड़ेगा या राहत देगा? आखिर तक देखिए। 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 पास हुआ, लेकिन बिना किसी चर्चा के सिर्फ 3 मिनट में। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जल्दबाजी में ये बिल पास कराया, क्योंकि उसी वक्त 300 विपक्षी सांसद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मार्च निकाल रहे थे। पहले फरवरी 2025 में पेश हुआ बिल वापस लेना पड़ा, क्योंकि बीजेपी सांसद बजरंग पांडा के अगुवाई वाली सेलेक्ट कमेटी ने इसमें 285 गलतियां पकड़ी थी। अब नया बिल इन सुझावों को शामिल करके पास किया गया, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस बिल में बदला क्या है और आपके लिए इसका मतलब क्या है। सिंपल लैंग्वेज कम सेक्शन। पुराना इनकम टैक्स 1961 में 819 सेक्शन और 47 चैप्टर थे जो जटिल थे। अब इसे घटाकर 536 सेक्शन और 23 चैप्टर कर दिया गया है। यानी अब टैक्स फाइल करना आसान होगा, शायद आपको सीए की जरूरत भी कम पड़े। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल, 12 लाख तक की टैक्स छूट वो बरकरार है। बजट 2025 में दी गई टैक्स स्लैब और छूट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। टैक्स ईयर का नया कॉन्सेप्ट। पहले असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे टर्म्स से कंफ्यूजन होता था, अब इसे टैक्स ईयर का कर दिया गया है, जो फाइनेंशियल ईयर के साथ मेल खाएगा। डिजिटल फर्स्ट और फेसलेस प्रोसेस। अब टैक्स की जांच और रिटर्न डिजिटल होंगे, जिससे अफसरों से आमने सामने मुलाकात कम होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। रिफंड में राहत। पहले अगर आईटीआर डेडलाइन मिस हो जाती थी तो रिफंड नहीं मिलता था और पेनल्टी भी लगती थी। अब देर से फाइल करने पर भी रिफंड मिलेगा। धार्मिक दान पर छूट। पहले बिल में अनाम यानी अनोमिनस धार्मिक दान पर टैक्स लगाने की बात थी, लेकिन अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च को दिए अनाम दान पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एनजीओ या सोशल सर्विस करने वालों को दिए दान पर यह छूट नहीं है। पेंशन और एमएसएमई के लिए बेहतर नियम। पेंशन और ग्रेजुटी पेमेंट्स के लिए अलग सेक्शन बनाए गए हैं। एमएसएमई की परिभाषा को और स्पष्ट किया गया है ताकि छोटे कारोबारियों को फायदा हो सके। तो क्या ये बिल आपके लिए अच्छा है? अगर आप सैलरीड है, बिजनेसमैन है या छोटे मोटे दान करते हैं तो ये बिल आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि टैक्स नियम अब सरल होंगे, जिससे आप खुद आईटीआर फाइल कर सकते हैं। डिजिटल और फेसलेस सिस्टम से समय बचेगा और परेशानी कम होगी। देर से रिटर्न फाइल करने पर भी रिफंड मिलेगा। धार्मिक दान पर टैक्स छूट से आपकी आस्था पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ सवाल बाकी है, जैसे बिना चर्चा के बिल पास कर देना, और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल प्रोसेस में डेटा प्राइवेसी का जोखिम भी हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बिल को सिंपल बताया है, जहां पर एस यानी स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, सरल नियम और भाषा, आई यानी इंटीग्रेटेड एंड कंसाइज, एकीकृत और संक्षिप्त, एम यानी मिनिमाइज लिटिगेशन, कोर्ट केस कम करना, पी यानी प्रैक्टिकल एंड ट्रांसपेरेंट, वास्तविक और पारदर्शी, एल यानी लर्न एंड अडेप्ट, सीखना और बदलना, ई यानी इफिशिएंट टैक्स रिफॉर्म्स, कुशल टैक्स सुधार। ये बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और इसका मकसद टैक्स सिस्टम को आपके लिए आसान और पारदर्शी बनाना है। तो दोस्तों, ये था इनकम टैक्स बिल 2025 का पूरा लेखा जोखा। 12 लाख की टैक्स छूट बरकरार है। नया नियम पहले से आसान हो गए, लेकिन आपको क्या लगता है कि बिना चर्चा के बिल पास करना सही था या गलत? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।